हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका SNP केमिस्ट्री क्लासेज में। केमिस्ट्री विद फन का ये तीसरा भाग है और मैंने 2 पार्ट इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बनाया था और ये जो पार्ट है ये मैंने हिंदी मीडियम वाले के लिए बनाया है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोलरता। जिसका नाम क्या है? मोलरता। तो मोलरता क्या है, इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि बिलियन क्या होता है। तो चलो देखो, कोई एक कंटेनर बर्तन ले लो और इसमें हम पानी डाल दिए, वाटर, और पानी डालने के बाद इसमें हम किसको? नमक को मिक्स कर दिए। ये क्या है सर? जल, और ये क्या है? नमक। तो नमक मिक्स होने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे इसमें पूरी अच्छी तरह से नमक घुल जाएगा और घुलने के बाद ये जो मिश्रण बनेगा वो समांगी मिश्रण बनेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से मिला हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से हम इस बिलियन का कुछ भाग निकालते हैं और इसमें नमक अगर कुछ ग्राम है, तो अगर यहाँ से भी हम उतना ही बिलियन निकाले, यहाँ से जितना निकाले, यहाँ से जितना आप निकाले हैं, अगर आप फिर यहाँ से उतना ही निकालिएगा बिलियन का भाग, तो जितना यहाँ पे चीनी था और नमक था, उतना ही यहाँ पर भी नमक होना चाहिए। इसी को बोलते हैं समांगी, बिल्कुल समान रूप से मिला हुआ, बिल्कुल समान रूप से मिला हुआ। अब देख ही रहे हैं कि एक घुलने वाला है और एक घुलाने वाला है। घुलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बिले, सामान्यतः जो कम मात्रा में हो, और घुलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बिलायक, जो सामान्यतः ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उम्मीद है कि 3 वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, बिले, बिलायक और बिलियन। बिले, बिलायक और बिलियन। बताइए बिलियन क्या है? तो बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। बिले क्या है? बिले क्या है? बिलियन की वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होती है, और बिलायक क्या है? बिलियन की वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। मैंने आपको ये बता दिया, तो बिले, बिलायक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ पर? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बात कि सर मोलरता क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता रहता है कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में हम मोलरता पढ़ेंगे और फिर कल हम लोग मोललता पढ़ेंगे। चलिए बोलिए, ध्यान से देखिए। मोलरता एक्चुअली में क्या होता है? मोलरता कहने का मतलब है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में, कोई भी एक बिलियन ले लीजिए, मैंने अभी बिलियन बताया, किसी भी बिलियन के 1 लीटर में बिले की मोलों की संख्या, किसका? बिले की मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाता है। अगर मान लीजिए अगर किसी बिलियन की मोलरता 5 है, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर बिलियन के आयतन में बिले की मोलों की संख्या 5 है। मतलब ये है क्या? तो मोल पर लीटर। मोल किसका? बिले, और लीटर किसका? बिलियन। मतलब 1 लीटर बिलियन में कितना बिले की मोलों की संख्या है, यही बात बताता है मोलरता। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। परिभाषा क्या हो जाएगा जरा देखिए। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसकी? बिले की मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाता है। फिर से, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले की मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है, और इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होगा जरा सोचिए। मोलरता इक्वल बराबर क्या? बिले की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन क्या चीज़ में? लीटर में। अगर आपको मोलरता निकालना है तो 2 चीज़ आना चाहिए, या क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया हुआ होगा। पहला क्या? बिलियन का आयतन,
अगर ml में देगा तो लीटर में चेंज कर दीजिएगा। और दूसरा क्या, मोलों की संख्या, अगर मोलों की संख्या ना देगा तो आपको निकालने आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटा अनुभार, द्रव्यमान बटा अनुभार, बात खत्म। इसी फार्मूला को आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, WA × 1000 बाई MA × V। कहिए सर कैसे, तो देखिए मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अनुभार, द्रव्यमान बटे अनुभार। तो देखिए W से द्रव्यमान और M से अनुभार, वेट है और ये मॉलिक्यूलर वेट है। ए किसके लिए लिखे हैं, विलेय के लिए, क्योंकि विलेय की मोलों की संख्या है तो यहाँ द्रव्यमान भी विलेय का ही होगा और अनुभार भी किसका होगा, विलेय का। कहिए कि सर वॉल्यूम को आप भी माने हैं चलेगा, बट ये 1000 कहाँ से आया, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ml में देता है और यहाँ है लीटर में, तो ml को हम लोग क्या चीज़ से, बोलिए 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लिए और पुट कर दिए। तो दोनों फार्मूला याद रखिएगा, मोलरता का जो आसान सा क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल ही बन जाएगा, जो बोर्ड आधारित क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल बन जाएगा। तो एक बार बताइए मेरे साथ, विलेय क्या है, विलयन क्या है, समांगी मिश्रण। विलेय क्या है, जो विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, जनरली सामान्यतः। विलायक क्या होता है, विलयन की वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है। कहाँ पर होता है भाई, विलयन में। मोलरता क्या है, तो मोल पर लीटर, क्या मोल किसका, विलेय का, और लीटर किसका, विलयन का। तो क्या परिभाषा हो जाएगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, क्या उपस्थित, बोलिए, विलेय की मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाता है। कैपिटल M से डिनोट करते हैं तो मोलरता इक्वल क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अगर आयतन लीटर में न देगा, ml में देगा तो लीटर में चेंज कर लीजिएगा। अब मोलों की संख्या दिया हुआ है तो लॉटरी लग गया, और नहीं दिया हुआ है तो निकाल लीजिएगा। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा अनुभार, द्रव्यमान बटा अनुभार, द्रव्यमान बटा अनुभार, या ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, बट मेन फार्मूला ए है। अब कुछ क्वेश्चन, इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई क्या है, मोल पर लीटर। इसको कैसे व्यक्त करते हैं, मोल पर लीटर में। चलो, ताप पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। एक बड़ा आसान सा ट्रिक, जो भी आप सांद्रण पद पढ़ रहे हो उनमें अगर आयतन आएगा, आयतन से संबंधित है तो ताप पर निर्भर करेगा। बिल्कुल देखिए आयतन है, यहाँ चिल्ला रहा है कि हम तो हैं ही, और दिख गया, आपको दिख भी गया। अगर आयतन होगा तो ताप पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको फोड़ के आना है क्वेश्चन को, ठीक है। ताप पर निर्भर करता है। अब आप कहिए कि सर इसके फार्मूला में आयतन है तो कैसे, आयतन पे कैसे निर्भर करता है। तो जरा देखिए ना, फार्मूला में ये मोलरता है, ऊपर में क्या है, विलेय की मोलों की संख्या, और नीचे क्या है, विलयन का आयतन। तो बताइए समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए 1/, है 1/, है समथिंग बाई है, तो आयतन तो नीचे है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाए। तो वही लिखा हुआ है, m व्युत्क्रमानुपाती है, मोलरता व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आयतन का। इसका मतलब अगर आप इसको बढ़ाइएगा ना तो ये घट जाएगा, अगर इसको बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा। मतलब विलयन के आयतन को बढ़ाते हैं तो मोलरता घट जाती है, विलयन के आयतन को बढ़ाते हैं तो मोलरता घट जाती है। कोई दिक्कत। एक और आता है छोटा सा बात कि मोलर विलयन क्या है। देखिए ना, पूरा नाम पढ़िए तो, मोलरता, ता हटा दीजिए, क्या बचा, मोलर। मतलब वह विलयन जो किसको बताता है, मोलरता को बताता है, उसी को बोलते हैं मोलर विलयन। अगर कहीं लिखा हुआ है मोलर विलयन, इसका मतलब इस सॉल्यूशन की मोलरता कितना है, 1। कहीं लिखा हुआ अर्ध मोलर विलयन, इसका मतलब इस सॉल्यूशन की मोलरता कितना है, हाफ। आसानी से समझ गए होंगे। तो इकाई क्या, मोल पर लीटर। आयतन, आयतन से संबंधित है, मतलब ताप पर निर्भर करेगा। आयतन से कैसे संबंधित है, तब व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा। अगर आयतन बढ़ाओगे तो विलयन की मोलरता घट जाएगा, ठीक है। मोलर विलयन मतलब किसी विलयन की मोलरता कितना होगी, 1, और अर्ध मोलर विलयन का मतलब क्या, विलयन की मोलरता कितना हो जाए, 1/2। अब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको करना है, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इधर हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पता है, जब भी आपको क्वेश्चन करना होता है तो हमेशा 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पहला क्या, दिया हुआ क्या है, दूसरा क्या, निकालना क्या है, फाइंड किसको करना, और तीसरा क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, मतलब कोई फार्मूला बना हुआ है क्या। हाँ, तो चलिए जरा देखिए तो, 9.8 ग्राम, ग्राम बता दिया कि ये द्रव्यमान ही है, H2SO4।
H2SO4 बिलियन के 500 ml आयतन में उपस्थित है। पढ़िए मेरे पास 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए। 9.8 ग्राम H2SO4 बिलियन के 500 ml आयतन में उपस्थित है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। तो आप ही बताइए ना, ये ml में बोल रहा है कि हम तो आयतन है, 9.8 ग्राम बोल रहा है कि हम तो WA है, V है ये, और ये WA है, द्रव्यमान है। अगर आपको निकालना क्या मोलरता मतलब m निकालना है, तो चलिए जरा लिख लेते हैं। जरा बोलिए तो क्या लिखे यहाँ पर, गिवन क्या है, गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, बोलिए तो WA बताओ 9.8 ग्राम। बढ़िया। भी बता दो, भी बता दो, भी बता दो, देख लो कितना हो जाएगा 500 ml। ठीक है, आपको पता है MA निकालने आना चाहिए। MA अनुभार नहीं आता है, आणविक द्रव्यमान तो देख लीजिए। MA यहाँ पे किसका, बिले का। बिले कौन है, H2SO4। तो यहाँ लिख देते हैं H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा भाई, बड़ा आसान सा है। देखिए ध्यान से, कितने बार हाइड्रोजन है, 2 बार। कितने बार हाइड्रोजन है, 2 बार। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। क्या होता है भाई, परमाणु द्रव्यमान। तो 2, सल्फर का 32 है 1 ही बार, और 1 ऑक्सीजन का पता है कितना होता है, 16। तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 64। निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 98। यहाँ से सोल्व कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे, मोलरता। तो बताइए मोलरता यानी कि क्या बोलो था, कैपिटल M इक्वल टू क्या, WA इंटू 1000 बाई बोलिए MA इंटू V। WA बताइए, WA बताइए तो 9.8 इंटू 1000। MA बोलिए, MA बोलिए, MA देखिए 98, और V बताइए तो 500। ठीक है, इससे ये 2 बार में कट गया, इससे 10 बार में कट गया, इससे ये 5 बार में कट गया, कितना 1/5 मतलब 0.2 m। एक बार आप चेक कर लीजिए कि क्या सही है या गलत है। जरा देखिए, WA 9.8, V 500 ml, MA 98, पुट किए 98,000, इससे 2 और इससे 10, फिर इससे कितना बार में, 5 बार, 1/5 मतलब 0.2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। तो चलो जरा देखो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2। देखो तो यहाँ 5 ग्राम समझ गए होंगे। तो जरा बोलिए गिवन में क्या क्या है बता दो। तो सर WA0 कितना ग्राम है, 5 ग्राम है। बढ़िया। भी देख लो, भी देख लो, तो चिल्ला रहा है कि हम तो 200 ml है। बढ़िया। अब आपको MA निकालना है, तो MA किसका, NaOH का। तो बोलिए तो NaOH का डायरेक्ट निकाल दे, समझ गए होंगे या लिखना पड़ेगा। NaOH का क्या अनुभार लिख दीजिए या आणविक द्रव्यमान लिख दीजिए। जरा बोलिएगा सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 40 हो गया। चलिए अब यहाँ से आपको क्या निकालना था, मोलरता यानी कि कैपिटल M क्या होता है बराबर WA इंटू 1000 बाई MA इंटू V। चलो बोलो WA के जगह पर 5 इंटू 1000, MA कितना, MA बता दो, MA 40 और V कितना है, V 200। इससे ये 5 बार में चला गया, इससे ये कितना बार में जरा बता दो, बोलो। इससे ये 8 बार में चला गया, कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही जाएगा। 0.625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.625 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से, और फिर कितना 5 से हो गया ये। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो ताकि कोई दिक्कत ना रहे तुमको। बोलो 5 ग्राम, तो WA 5 ग्राम, V 200 ml 200, MA कितना, NaOH 23, 16, 1 40। तो यहाँ 5 इंटू 1000 और 40 इंटू 200, इससे ये 5 बार और इससे ये फिर कितना बार 8 बार, तब 5/8 0.625 आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए तो यही है ना, निम्नलिखित बिलियन में बिले की मात्रा ज्ञात करें। मतलब देखिए यहाँ मोलरता दिया हुआ है, तो मोलरता M का मतलब मोलरते है ना, तो मोलरता कितना है 1/5। देख लीजिए यहाँ जैसे M/2 था तो मोलरता कितना था हाफ,
और ये 500 ml दिया हुआ है। तो चलो हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट को सोल्व करें, चलो देखो फर्स्ट देखो, बोलो V कितना है 500 ml, बढ़िया। चलो उसके बाद बोल दो मोलरता, बोलो तो मोलरता सर 1/5 है। मोलरता कितना है 1/5 है। और उसके बाद अनुभार अभी निकाले हो H2SO4 का, देख लो अभी तो निकाले हैं 98, बढ़िया है। चलो अब यहाँ से WA निकालना, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विलेय का भार क्या है, विलेय का मात्रा क्या है, भार क्या है। तो विलेय कौन, H2SO4, यही है ना H2SO4, तो इसी का तो बोलो सोल्व कर लो। क्या हो जाएगा सोल्व करोगे तो, बोलो मोलरता यानी कि कैपिटल M, यही बोलो क्या हो जाएगा, मोलरता कैपिटल M इक्वल टू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू V, यही होगा ना। चलो पुट कर दो, मोलरता के जगह पर 1/5, WA कितना निकालना है नहीं पता, इंटू 1000, MA बोल दो 98 है सर, और V कितना है 500 ml, बढ़िया। इससे 2 से कट गया ना। अब ज़रा बता दो, इससे 2 से कट गया, इधर कितना हो जाएगा WA, और ये कितना 10, तो 98/10 मतलब 9.8 ग्राम। फिर से एक बार देख लो, V कितना है 500 ml, मोलरता कितना है 1/5, WA कितना है 98, MA कितना है 98, WA निकालना है। मोलरता का फार्मूला W इंटू 1000 MA इंटू V, पुट किए मोलरता के जगह पर 1/5, WA तो रहेगा ही, यहाँ 1000 यहाँ 5, इससे 2 बार से कट गया, इससे कितना बार से कट गया 2 बार, तो यहाँ 2 और ये 10 हो जाएगा, और 98 से डिवाइड के 9.8 ग्राम हो जाएगा। उम्मीद है कि सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस V के जगह पर यहाँ पर कितना रख दीजिएगा 100, और मोलरता के जगह पर कितना रख दीजिएगा, हाफ रख दीजिएगा। मोलरता के जगह पर कितना रख दीजिएगा, हाफ, आसानी से बन जाएगा। ये आपका काम है, कमेंट करके हमको आंसर बताइएगा। V कितना 100 ml और मोलरता कितना हो जाएगा 1/2। उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और उसके साथ ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।